आसिफ शेख रशीद साहब को इस शेर के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, हमारा और आपका महबूब मिले आपकी अदालत में। आज के इस पहले इंतखाबी जलसे आम के सदर मोहतरम शेख रशीद साहब, हमारे और आपके बीच में धूलिया लोकसभा कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सीआरपी के अधिकृत उम्मीदवार, नामजद उम्मीदवार एमएलए कुणाल पाटिल साहब मंच पे तशरीफ फरमा। माफी चाहता हूं, सबका नाम लेके तो वक्त नहीं रहेगा। धूलिया मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी और हमारे मित्र पक्ष के सभी हमारे नेतागण और इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहनें और हमारे उर्दू, मराठी अखबारात के नुमाइंदे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के नुमाइंदे, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, मालेगांव शहर की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवार एमएलए कुणाल पाटिल साहब का मालेगांव शहर के अंदर इस्तेकबाल करता हूं। और मालेगांव शहर के एक एक बच्चा, एक एक हमारी मां और बहनें, मालेगांव शहर के बुजुर्गों, नौजवान हमारे अपने शहर के अंदर हमारी सियासी मुखालिफ पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर और दूसरी सेकुलर पार्टियां, हमारी दीनी तंजीमें, मिल्ली तंजीमें, पावरलूम से जुड़ी हुई सभी तंजीमें, हमारे मजदूर साथी, व्यापारी, पूरी शहर की आवाम से मैं एक अपील करता हूं, खास तौर से हमारी सियासी मुखालिफ पार्टियों से, उनके लीडरान से, कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के लीडरान से अगर जाने अनजाने के अंदर पिछले मर्तबा इलेक्शन आमने सामने हमने लड़ा, अगर कोई हमसे गलती हो गई होगी तो अल्लाह के वास्ते आप हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान का ये इलेक्शन कोई कांग्रेस पार्टी और कोई पार्टियों के बीच में नहीं है। ये इलेक्शन फिरका परस्त और सेकुलर ताकत के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हुकूमत हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने का काम कर रही है। हाफिज जुनैद, जो एक मासूम हमारा हाफिज, उसका कत्ल करने का काम कर रही है। इकलाक अहमद का कत्ल जिन्होंने किया
कत्ल किया, शरीयत के अंदर जिन्होंने मुदाखलत की, ऐसे लोगों से लड़ने का ये वक्त है आज हमारा। इसके लिए हमें माफ कर दीजिए और आइए इस मुल्क को, सेकुलर ताकत को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए अगर कोई उम्मीदवार हमारे बीच में है तो वो कुणाल पाटिल है। हम इनके हाथों को मजबूत करने के लिए आएंगे। मैं अपील करता हूं, आप लोग समझ रहे, आप लोग देख रहे, शहर देख रहा है, मुल्क देख रहा है। शायद मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन एक माहौल कांग्रेस पार्टी के हक में अलग अलग रियासतों के अंदर, प्रकाश अंबेडकर उनकी अलग पार्टी है, गवाई साहब की अलग पार्टी है, उनके वर्कर है, गवाड़े सर की अलग पार्टी है, उनके वर्कर है, रामदास अठौड़े साहब की अलग पार्टी है, उनके वर्कर है, मायावती जी की भी पार्टी है। ऐसे 5 लीडरों के अंदर दलित भाइयों बटे हुए हैं। 2 लीडर हमारे साथ है, एक लीडर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंबेडकर साहब अलग लड़ रहे, मायावती अलग लड़ रही है। 1.5 लाख में भी अगर 50% भी वोट गिरा, 75, और उसमें भी 5 जगह वोट डिवाइडेशन होने वाली है। 10, 15, 20 हजार मिलेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट अगर वंचित के उम्मीदवार रहा, 2 लाख भी वोट हम पकड़ ले तो लाख वोट तो हम लेके जाएंगे, लाख। तो क्या मेरा सवाल है शहर में कि 1,10,000, 15,000 के अंदर कोई एमपी बन सकता है क्या? अगर कोई आपको आंकड़ा बताता है, समीकरण बताता है, तो ये शहर की आवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हाँ, अगर शेख रशीद साहब को कांग्रेस का टिकट मिलता तो कांग्रेस के वर्कर देहातों के अंदर है, गली के अंदर है, एक एक घर के अंदर है, और हिंदू मुस्लिम समीकरण, दलित समीकरण मिलकर वो इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इस शहर में ऐसा समीकरण बनाया जा रहा है ताकि वोट का डिवाइडेशन हो जाए। या आप लोगों को समझना है कि हमारे 4.5 साल जो पीछे गए, 5 साल 2014 से आज तक, क्या हम भूल गए? इकलाब के कत्ल को भूल जाएंगे? हाफिज जुनैद के कत्ल को भूल जाओगे कि ये शहर के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस की हुकूमत ने जेल में डाला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया, कि ये भूल जाएंगे? मुसलमानों का आरक्षण यह भारतीय जनता पार्टी ने छीनी, क्या आप ये भूल जाओगे? क्या क्या भूलोगे? मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं, क्या मेरी मां बहनें जो हिंदुस्तान का तारीखी जुलूस मालेगांव शहर में निकला, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें लाखों की तादाद के अंदर शहीदों की यादगार से कलेक्टर ऑफिस तक का जुलूस निकला, किस लिए निकला? वही नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, वही आरएसएस के खिलाफ, कि हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने का काम किया गया। क्या हम भूल जाएंगे सरकार को? वक्त आ गया है, हमारी वोट का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, और यह सरकार को उसकी औकात बताना चाहिए। क्या आप ये भी भूल गए कि रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान की, या भारत की सरकार ने
लेने से मना कर दिया था, पना देने से मना कर दिया था। लाखों की तादाद में लोग मारे गए, क्या हम भूल जाएंगे? क्या आसाम के वो 40 लाख मुसलमान जिनके वोटर लिस्टों के अंदर नाम काट दिए गए, उनको हिंदुस्तानी बोलने से इनकार कर दिया गया सरकार का, क्या भूल जाएंगे कि एक मर्तबा हम फिर वही सरकार को सत्ता देने की बात की जाएगी, सत्ता देंगे? ये सब बातों का फैसला आपको करना है। और अगर भूल गए तो 5 साल अगर वापस ये सरकार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आ गई तो यकीन जानो उनका जो सपना है हिंदू राष्ट्र का वो पूरा करेगी। तालीम को भगवाकरण करने का सपना है वो पूरा करेंगे। हमारा वोट का राइट, जो हम वोट देते हमारा हक है, वो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाकर हमारा वो हक भी छीन लेंगे। हमारे उलमाओं का फैसला है कि बाबरी मस्जिद के मामले के अंदर जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हम मानेंगे, लेकिन ये कानून बनाकर राम मंदिर बना लिया जाएगा। ऐसे सब मसाइल हमारे सामने होंगे। फिर कब्जा आम होगा, दलितों को मारा जाएगा, मुसलमानों को मारा जाएगा, अल्पसंख्यकों को मारा जाएगा। फिर हमें क्या वही करना है? बार बार एहतजाज करना, रास्ते पे निकलना, धरना देना, आंदोलन करना, यही करना है क्या? आज वक्त आ गया पीछे 5 साल का बदला लेने का। एक एक वोट कांग्रेस के सैकड़ों उम्मीदवार को, राहुल जी गांधी को पंतप्रधान बनाने के लिए डालना है। सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, हमारी शरीयत को बचाने के लिए आपको वोट करना है। आखिर में मैं वापस सभी पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूं, वापस मैं माफी मांगता हूं अल्लाह के वास्ते। यही सरकार ने हमला किया था शरीयत पर, इसने ही हाफिज जुनैद का कत्ल किया था, इसने ही इखलासकर पहलू का कत्ल किया था। खुदा के वास्ते एक हो जाओ, इस मुल्क के तारबानों को मजबूत करने के लिए एक हो जाओ, वोट का डिवाइडेशन रोको, यही अपील करूंगा। जाने अनजाने में मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं। 29 तारीख को कुणाल बाबा को पंजा निशान पर वोट देकर कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।